हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। हर वीडियो की लास्ट में आपने तो जरूर सुना होगा कि फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके लिए एक नई टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि आज की टॉपिक में थंबनेल देखते हुए भी स्किप कर चुके हैं। और जो लोग अभी तक मेरी वीडियो को देख रहा है उसे मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर में आरएसएस के बारे में जरूर सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे अंग्रेजी में नेशनल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। आज की समाज में अपने अपनी समझ के अनुसार आरएसएस को लेकर अच्छे या बुरे धारणा बना लेते हैं। लेकिन लोगों को क्या, लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। गुरुजी गौर गोपाल दास एक बात बोलते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये भी अगर आप ही सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ो भाई, बहुत अच्छे हैं। मुझे अभी तक मालूम नहीं होता कि एक अच्छे काम के लिए लोग क्यों 10 कदम पीछे रहते हैं और बुरे काम के लिए 20 कदम आगे रहते हैं। अगर मैं इंट्रो में ही बहुत ज्यादा बोल दूंगा तो आप भी स्किप करने लगेंगे। तो आइए समझते हैं आरएसएस कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया और शाखा क्या है, सब कुछ। लेकिन अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और एक बात, अपने दोस्तों को जितनी हो सके शेयर कर दीजिए। बिकॉज एजुकेशन इज द ओनली वन थिंग्स व्हिच इज इंक्रीज बाय शेयरिंग। यानी शिक्षा की एक ऐसा चीज है जो बांटने से बढ़ती है। तो आइए शुरू करते हैं। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगावर के द्वारा की गई थी, जो कि महाराष्ट्र की नागपुर में रहने वाले थे। जन्म 1 अप्रैल 1889 के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हिंदू वर्ष प्रतिपदा के दिन हुआ था। वे बहुत जल्दी दुनिया को समझने में लगे थे। जब स्कूल में पढ़ते थे, एक अंग्रेज इंस्पेक्टर स्कूल को निरीक्षण करने के लिए आने पर केशव राव जी और उनके दोस्तों के साथ जय घोष से स्वागत किया। फिर क्या, इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया और उनकी आदत से केशव राव जी को स्कूल से निकाल दिया गया। तब उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई पुणे की नंसन स्कूल में ही पूरी की। पहले तो अंग्रेज से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और उनके कानून के खिलाफ थे। आरएसएस को बनाना सिर्फ एक ही मकसद था, हिंदू को एकजुट करना। उसके चलते आरएसएस को शुरू किया गया। क्या सोच रहे हैं कि स्टार्टिंग से 100 से 200 लोग आ गए? नहीं, सिर्फ 5 ही सदस्य आए थे। और हेडगावर जी को ये देखकर काफी मजाक उड़ाते थे, क्योंकि 5 जो सदस्य थे वो बच्चे थे। लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस हो गया, क्योंकि अच्छे काम के लिए तो टाइम तो लगता है। संघ की स्थापना की 6 महीने बाद यानी 17 अप्रैल 26 को हेडगावर जी ने अपने सदस्य को एक घर पर बैठक बुलाई। बैठक बुलाने की सिर्फ एक ही मकसद था, संघ का नामकरण करना। बैठक में सदस्यों की अपने अपने विचार के अनुसार 3 नाम को यहाँ पर चूज किया गया था, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतोद्वारक मंडल और जोरपट्टिका मंडल। इन 3 नाम को सदस्यों ने विचार विमर्श किया और संघ का नाम रखा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और यहाँ पर सभी लोग सहमत हुए और सदस्य को स्वयंसेवक भी कहा जाने पर भी सहमत हुए। आरएसएस में सबसे बड़ा स्थान होता है सरसंघ चालक का, जो कि संघ का दिशा निर्देशन करते हैं। जैसे कि स्कूल में हेडमास्टर और कॉलेज में प्रिंसिपल रहते हैं, ऐसे ही संघ में सरसंघ चालक रहते हैं। तो आइए जानते हैं पहले कौन थे और अब कौन है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगावर, उपाख्य डॉक्टर जी 1925 से 1940। माधव सदाशिवराव गोलवारकर, उपाख्य गुरुजी 1940 से 1973 तक। मधुकर दत्तात्रेय देवरास, उपाख्य बाला साहेब देवरास 1973 से 1993। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजू भाया 1993 से 2000। कृपाली सीतारामैया सुदर्शन, उपाख्य सुदर्शन जी 2000 से 2009। अभी जो सरसंघ चालक है डॉक्टर मोहन राव मधुकर राव भगवत 2009 से। संघ की रचनात्मक व्यवस्था, इसे हम थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप कहाँ बाहर गए हैं, एक पर्सन आपको पूछता है कि आपका कंट्री क्या है, आपका स्टेट क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, ये सारी चीजें आपको पूछता है तो आप बोल देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का एड्रेस होता है संघ में, जैसे कि केंद्र, क्षेत्र, प्रांत, विभाग, जिल, तालुका या तहसील, नगर, खंड, मंडल, ग्राम और शाखा। किसी एक क्षेत्र में आरएसएस से जुड़े स्वयंसेवक को दैनिक तौर पर इकट्ठा होने को संघ की शाखा कहा जाता है। शाखा एक मैदान पर 1 घंटे के लिए लगती है और इसे कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। प्रभात शाखा, सुबह लगने वाली शाखा। सायं शाखा, शाम को लगने वाली शाखा। रात्रि शाखा, रात्रि को लगने वाली शाखा। मिलन, हफ्ता में 1 या 2 बार मिलने वाली शाखा। संघ मंडली, महीने में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा को संघ मंडली कहा जाता है। जो भी सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार संघ में आता है उसे स्वयंसेवक कहा जाता है। और एक बात, संघ में सदस्यों को लाने के लिए प्रचारक का यहाँ पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ स्वयंसेवक को संघ में जोड़ने के लिए काम करते हैं। शाखा में स्वयंसेवक के लिए सबसे बड़ी बात है यूनिफॉर्म। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, एक ब्राउन ट्राउजर, एक बेल्ट, शूज, व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक कैप। हालांकि सदस्यों ने एक जगह पर आने के बाद
एक जगह पर भगवा ध्वज लगाया जाता है और शाखा के प्रमुख व्यक्ति मुख्य शिक्षक होते हैं। शाखा की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब मुख्य शिक्षक के द्वारा ही की जाती है। ध्वजा लगाने के बाद ध्वजा प्रणाम होती है और शाखा आरंभ यहाँ पर हो जाती है। शाखा लगाने की और बिक्री करने की आचार विभाग कुछ इस प्रकार से होती है और ये सब मुख्य शिक्षक के द्वारा ही की जाती है। मुख्य शिक्षक की साइड में एक प्रार्थना बोलने वाला स्वयंसेवक रहता है जो कि ध्वजा को लगाने और उतारने के काम भी करती है। मुख्य शिक्षक के सामने कार्यवाह खड़ा रहते हैं। शाखा में कार्यवाह का पद सबसे बड़ा होता है। इसके बाद सुचारू रूप से शाखा को चलाने के लिए मुख्य शिक्षक का पद होता है। ध्वजा के सामने अग्रसर खड़ा रहते हैं और उनके पीछे स्वयंसेवक खड़ा रहते हैं और स्वयंसेवक के पीछे गण शिक्षक रहते हैं। शाखा प्रारंभ होने के बाद सूर्य नमस्कार, व्यायाम, समता, बौद्धिक चर्चा करते हैं। मान लीजिए शाखा आरंभ होने के बाद एक स्वयंसेवक आ जाता है तो सबसे पहले ध्वजा को प्रणाम करता है, उसके बाद मुख्य शिक्षक को प्रणाम करता है और शाखा में सम्मिलित होने के लिए मुख्य शिक्षक से आज्ञा लेता है। संघ में भगवा ध्वज को ही गुरु माना जाता है, किसी व्यक्ति से नहीं। जब ध्वजा लगता है स्वयंसेवक के आपस में नमस्कार नहीं करते, जब ध्वजा उतर जाता है तब स्वयंसेवक आपस में नमस्कार करते हैं। शाखा बिक्री करने के समय एक प्रार्थना बोला जाता है, नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि। और ध्वजा प्रणाम कुछ इस प्रकार से होती है। ध्वजा प्रणाम 1, 2, 3। ध्वज उतर जाने के बाद स्वयंसेवक आपस में नमस्कार करते हैं। संघ शिक्षा वर्ग में प्राथमिक वर्ग, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष कुल 4 प्रकार की संघ शिक्षा वर्ग होती है और ऐसे कुछ टाइप्स है जो कि संघ शिक्षा वर्ग में ही आती है। प्राथमिक वर्ग 1 सप्ताह के लिए ही होती है और प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष 20-20 दिन की ही होती है और तृतीय वर्ष 25 दिन की होती है। प्राथमिक वर्ग का आयोजन जिला करता है और प्रथम वर्ष की आयोजन प्रांत करता है और द्वितीय वर्ष के आयोजन क्षेत्र करता है और तीसरी वर्ग की आयोजन हर साल नागपुर में ही होती है। और भी हो सकता है जैसे कि दीपावली वर्ग, शीत शिविर, निवासी वर्ग, वैदिक वर्ग और शारीरिक वर्ग। आरएसएस की अनेक ऐसी संगठन है जो कि संघ की इस विचारधारा को आगे लेने के लिए हमेशा एक्टिव है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, राष्ट्र सेविका समिति, अखिल भारतीय विश्व परिषद, विद्या भारती, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, सेवा भारती, भारतीय मजदूर संघ और ऐसे कई अनेक संगठन है। 1947 में आरएसएस को 4 दिन के लिए प्रतिबंध किया गया था और इंडिपेंडेंस के बाद 3 बार आरएसएस को गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। 1948 में जब आरएसएस की पूर्व सदस्य नाथुराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या की थी, फिर आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 तक और तीसरी बार 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद। शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरी तरफ से जितनी हो सके पूरी कोशिश की आरएसएस के बारे में समझाने के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट है आरएसएस के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।